एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो तीज का व्रत तो बहुत अच्छे से हो गया पूरा। अब बारी है पारण करने की। तो पारण हमारे यहाँ जो है दूसरे दिन होता है। तीज का व्रत जब पहली बार मैंने उठाया था, मैंने क्या मतलब कोई भी जब तीज का व्रत पहली बार उठाता है या निर्जला व्रत पहली बार उठाता है तो पहली बार जो है पानी उस दिन पिला दिया जाता है कि आने वाले कभी भी किसी भी साल अगर कोई परेशानी हो, कोई तबीयत ख़राब हो तो पानी पी सकता है। तो बस मैंने पहले साल पानी पिया था। उसके बाद से पारण का जो सिस्टम है वो दूसरे दिन सुबह भोर में होता है। तो आज तो हम लोग को लेट भी हो गया और अभी मैं किचन में मैं नहा धो करके ना जो डेली की सुबह की पूजा होती है वो पूजा कर ली है। आज के दिन कुछ कैसा कोई खास नहीं रहता है, बस पारण करना होता है और दान करने वाली चीज़ें छूनी रहती हैं। तो अभी क्या है, मैं किचन में पूजा पाठ करके आ गई हूँ। मम्मी पूजा कर रही है और मैं यहाँ गुझिया तल रही हूँ। हमारे यहाँ तीज में गुझिया ज़रूरी होती है बनाना। तो वैसे तो गुझिया जो है वो तीज के एक दिन पहले 2 दिन पहले बन जाती है, लेकिन इस बार जो है थोड़ा लेट हो गया। तो गुझिया बन गई थी, बना करके थी, छानी हुई नहीं थी। तो बस मैं उसको छान रही हूँ और मम्मी भी पूजा कर रही हूँ। कर ले तो फिर हम लोग जो है वो दान करने वाली चीज़ छुएंगे, फिर पारण करेंगे। और आज मैं बताती हूँ कि हम लोग पारण कैसे करते हैं। और यहाँ पे पतिदेव जो हैं हमारे पारण के बाद हम लोग जो खाएँगे उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर पूजा हो गई है और ये सारी चीज़ें जो हैं छूने वाली, दान करने वाली चीज़ें जो हैं वो एक ट्रे में, थाली में लगा दी गई हैं। जैसे फल है, मीठा है, मीठा में जैसे वही गुझिया हमारे यहाँ चढ़ता नहीं है, दान में जाता है तो वो छूना ज़रूरी होता है। तीज में वो ज़रूरी होता है। और श्रृंगार का जितना सामान होता है वो सारा सामान रहता है। तो ये सारी चीज़ें छू करके पंडित जी को दान की जाती है। तो हमारे यहाँ तीज वाले दिन नहीं छुआ जाता है, दूसरे दिन छुआ जाता है। बहुत सी जगहों पे तीज वाले दिन ही छू लेते हैं। और यहाँ पे सिंदूर जो है नए सिंदूर से माता जी को टीका जाता है और वही सिंदूर फिर अपने सिंधौरे में दूसरे दिन डाल दिया जाता है। और उसके बाद जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो उसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद जितनी भी छूने की चीज़ें होती हैं सब एक बर्तन में रख करके उसको छू करके प्रणाम करके मंदिर में अगर रहो तो फिर मंदिर में दान कर दिया जाता है। तो मंदिर तो हम लोग के यहाँ जैसे कि सुबह छुआ जाता है तो सुबह तो मंदिर नहीं जा भी सकते थे सुबह सुबह। तो सारी चीज़ें छू करके फिर एक जगह उसको रख देते हैं। फिर मम्मी ले जा करके उनको पंडित जी को दान दे देती हैं। और उसके बाद हम लोग जो है चावल का जो सत्तू होता है तो चावल को भून लेते हैं और भूनने के बाद उसको अच्छे से पीस करके उसमें चीनी और देशी घी मिला देते हैं। और उसको जो हमारी साड़ी का जो पल्लू होता है आंचल, उसमें रखते हैं और उसमें रख करके उसी से हम लोग पहला जैसे मुंह में कुछ जो डालते हैं यही चावल का सत्तू डालकर इसी से पारण किया जाता है। तो मेन पारण हमारा जो होता है वो चावल के सत्तू से ही होता है। तो बस दान की चीज़ें छुई, पूजा किया और उसके बाद फटाफट से मैं आ गई किचन में। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बाबू के लिए, सृजन के लिए टिफ़िन। श्री की छुट्टी चल रही है, छुट्टी नहीं चल रही एक्चुअली, उसका एग्ज़ाम है तो एक दिन गैप रहता है, एक दिन छुट्टी रहती है, एक दिन एग्ज़ाम रहता है। तो आज श्री का नहीं है, सृजन का जाना है। और मैं बार बार कैमरे में इसलिए देख रही हूँ क्योंकि 2-3 बार मेरा कैमरा ऑफ हो गया था। तो यहाँ पर अभी पतिदेव जो हैं वो हम लोगों के लिए चाय और पकौड़ी बनाए हैं तो मम्मी को दे दिए। और अभी मेरे पास मतलब ये मेरे दिमाग में चल रहा है कि उसको टिफ़िन उसके बना दें, नहीं लेट हो जाएगा। उसके बाद मैं इत्मीनान से बैठ करके चाय पीऊँगी। तो बस उसको मैं यहाँ पे ब्रेड है उसको सेक करके दे दे रही हूँ। तो बस बन है, उसमें मैं लगा दूँगी जैम। और क्योंकि इतना 6:30 बज गए, इस बार पारण करने में भी हम लोग को लेट हो गया तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है कुछ बनाने का। और 7:30 बजे का उसका स्कूल है तो उसको 7:30 बजे से पहले ही निकलना होता है। तो बन है उसको सेक दिया, इसमें एक चोको पाई रख दिया और एक मिठाई रख दिया है। उसको ये पसंद है, लेकिन ये इतनी चीज़ें वो खा ले वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन इतनी चीज़ें रख दी है इस वजह से कि मन को तसल्ली रहेगी ना कि चलो वो भूखा नहीं रहेगा। बस एकदम भागम भाग हो गई है जैसा लग रहा है। देखो मेरे बच्चे सो रहे हैं, कितने आराम से सो रहे हैं, कितने आराम से छोला बेटा। गुड मॉर्निंग छोना बेटा। अश्री की छुट्टी है, उनका एग्ज़ाम है चल रहा है तो कल उनका एग्ज़ाम है। स्कूल चलो बाबू सृजन, गुड मॉर्निंग हो गई। ये मेरी पकौड़ी अच्छा है। टिफ़िन बना करके फटाफट से 1 गिलास पानी पिया, सत्तू लगा है मुंह में मेरे। बता देर हो जाएगी भैया, आजा। फट से 1 गिलास पानी पिया, उसके बाद अब लेकर के आई हूँ कि बाबू को उठाएंगे और यहाँ पे आराम से चाय पिएंगे।
और पता है मतलब जब मैं सत्तू खाई थी उसके बाद मैंने पानी भी नहीं पिया था। एक ना दिमाग में लग रहा था कि बाबू का टिफ़िन बना दें, उसको तैयार कर दूँ, उसके बाद मैं पीऊँ, क्योंकि पानी चाय और व्रत के बाद तो और मन करता है ना इत्मीनान से पियो, हड़बड़ी में पियो तो ये लगता है कहीं लग ना जाए। तो उसके बाद सब कुछ हो गया, बाबू स्कूल चला गया है और अब मैं यहाँ पर चेंज वेंज करके बढ़िया से फ्री होकर के आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो सब्ज़ी बनी हुई है और यहाँ बस मैं पूड़ी की तैयारी कर रही हूँ, पूड़ी सब्ज़ी बनाएंगे नाश्ता में। तो बस यहाँ पर ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। इस व्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस यही था कि मैंने आज पारन, हमारे यहाँ पारन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, वो सारी चीज़ें मैंने दिखाई। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।